आपका एक और वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं, मेरे पीछे जो फसल देख रहे हो आप, सरसों की जो फसल है। और कुछ दिनों पहले मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था मैंने, जिसके अंदर अभी सरसों का जो प्लांट है वो छोटा था, लेकिन आज देखिए पूरी तरीके से सरसों की फसल जो है खेत के अंदर लहरा रही है। देखिए पूरे खेत के अंदर ऐसा लग रहा है कि पीले रंग की लालिमा छा गई हो। पूरे खेत के अंदर पीले रंग के जो फूल हैं वो सरसों के पौधे के ऊपर, प्लांट के ऊपर आ गए हैं, और पूरा का पूरा खेत जिस जहाँ तक नज़र जा रही है पूरे के पूरे पीले रंग के फूलों के अंदर समा सा गया है। तो इस तरह से जो हमने जो फसल सरसों की यहाँ उगाई गई थी नवंबर के स्टार्ट में या मिडिल के अंदर, जो अभी तक है ये इस समय लगभग अपने दिसंबर का जो हाफ महीना गुजर गया, आधा महीना गुजर गया है, और इस तरह से फसल की जो ग्रोथ हुई है सरसों की, तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे। आप जितना भी देखोगे वहाँ तक सारी सरसों सरसों की फसल आपको नज़र आ रही होगी। और आज हमारे साथ में एक और सदस्य भी है। ये हमारे भतीजे हैं जिनका नाम है निकुंज, और ये 4th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? जी। अच्छी चल रही है। तो इनके भी अभी एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, तो आज ये भी हमारे साथ में है वीडियो के अंदर। और आज हम सरसों के अंदर, जो मैंने आपको पिछली बार भी एक छोटे से वीडियो में बताया था, सरसों की फसल के अंदर, प्लांट के बारे में मैंने ग्रोथ बताई थी, कितनी ग्रोथ हुई थी। और आज देखिए इस तरह से पूरा का पूरा जो सरसों का जो खेत आपको नज़र आ रहा है, इस तरह से यहाँ तक ग्रोथ हो गया है। इसके अंदर मैं एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहूँगा कि अभी जो सरसों की जो फूल हैं, वो पूरी तरीके से उसके प्लांट के ऊपर आना स्टार्ट, मतलब शुरू हो चुके हैं, और लगभग बहुत अच्छे से ग्रोथ भी कर रहे हैं, और फूल पूरी तरीके से खेत में फैल चुके हैं। और इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा जो मिलता है वो इस समय मिलता है मधुमक्खियों को, क्योंकि मधुमक्खियों को इस फ्लावर के अंदर जो पॉलिनेशन की जो क्रिया होती है, परागण की प्रक्रिया होती है, बड़ी आसानी से उनको ये अट्रैक्ट करते हैं, जो फ्लावर जो है अपने जो सरसों के जो फूल हैं। क्योंकि सरसों के फूल बेसिकली जो अपने पीले रंग के होते हैं। आपको बेसिकली पता है कि जो फ्लावर के अंदर जो पराग होता है, रस होता है, उसके मकरंद पाया जाता है जो फूलों के अंदर, और वही चाहिए होता है एक प्रकार से मधुमक्खियों को पॉलिनेशन करने के लिए। और एक और चीज़ और भी है कि जो सरसों की जो फसल होती है, वो एक प्रकार से कीट परागण फसल है, यानी कि कीटों को अट्रैक्ट करती है। जो फूलों के अंदर जो पराग पाया जाता है, फूलों के अंदर जो रस पाया जाता है, वो बेसिकली मधुमक्खियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और जब मधुमक्खी एक फूल के ऊपर बैठती है, तो जो पराग होते हैं, वो एक मधुमक्खी के जो पैर होते हैं, जो उनसे चिपक जाते हैं, और वो पराग क्या करते हैं, जब वो मधुमक्खी किसी उसी फूल के ऊपर जब को ट्रांस ट्रांस जो प्रतिगाग्र जो भाग होता है, जो स्त्री केसर जिसको हम बोलते हैं, स्टिग्मा वाला जो भाग होता है, जो अंडा से जो जो इसका बेस भाग होता है, स्टाइल और स्टिग्मा, उसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और इस प्रकार से जो पॉलिनेशन बहुत ज़रूरी होता है सरसों के प्लांट के लिए, फूलों के लिए, और इसका फ़ायदा मधुमक्खियों को भी मिलता है, क्योंकि मधुमक्खियों को पॉलिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। और कीट प्रकार से जो सरसों के अंदर कीट परागण बहुत ज़रूरी होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, स्वपरागण होता है सरसों के अंदर। और वही पराग जो होते हैं मधुमक्खियों के पैरों के जो भी चिपक जाते हैं, उसको अट्रैक्ट करते हैं, और वो पॉलिनेशन की प्रक्रिया करते हैं। अभी अगर मैं संभव है तो मैं दिखाना चाहूँ कि इस यहाँ पर बहुत सारे आपके जो सरसों के प्लांट हैं, यहाँ पर फूलों के ऊपर कई सारे मधुमक्खियाँ जो सेल्फ पॉलिनेशन की आ रखी है, और वो सेल्फ पॉलिनेशन कर भी रही है। अगर मैं जैसे दिखाना चाहूँ तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर भी जैसे कि मैं दिखाना चाहूँ तो ये देखिए, इस प्रकार से मैं अभी दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये मधुमक्खी देखिए आप, इसको मैं थोड़ा-सा अच्छे से और दिखाना चाहूँ। ये देखिए, ये मधुमक्खी देखिए, इस प्रकार से बार-बार फूल, ये यहाँ पे बहुत सारी मधुमक्खियाँ हैं जो फूलों के ऊपर बैठ रही है, और इस प्रकार से पॉलिनेशन कर रही है। जब ये इसके ऊपर बैठ रही है फूलों के ऊपर, तो ये पराग जो ग्रस है, वो उनके पराग उसके पैरों के चिपक कर वो उसके क्या कर रहा है, वर्तिकाग्र पर ट्रांसफ़र कर रहा है इस प्रकार से। और ये पराग कुछ कण परागण होना बहुत ज़रूरी है सरसों की फसल के लिए। यहाँ पर एक में नहीं, बहुत सारी असंख्य मधुमक्खियाँ इस प्रकार से एक फूल से दूसरे फूल से तीसरे फूल
ऊपर उड़कर इस प्रकार से पॉलिनेशन कर रही है। और पॉलिनेशन आज के फ्लावरिंग जो प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग जो फसलें होती है, जैसे सरसों की फसल है, तो ऐसे फसलों के लिए ये परागण बहुत ही ज़रूरी है, उनकी ग्रोथ करने के लिए, उनकी वृद्धि करने के लिए, ताकि अच्छे से ये फसल मैच्योर हो जाए। जैसे कि यहाँ पर निकुंज दिखाने का प्रयास कर रहा है कि यहाँ पर भी एक जो मधुमक्खी है वो देखिए, यहाँ पर ये भी एक प्रकार से पॉलिनेशन कर रही है, देखिए। तो ये भी देखो किस प्रकार से उनके ऊपर फूलों के ऊपर बैठकर इस प्रकार से देखिए आप, किस प्रकार से देखो, ये देखिए, ये एक फूल से दूसरे फूल, दूसरे फूल से तीसरे फूल, तो इस प्रकार से ये अपने पॉलिनेशन का प्रोसेस जो कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है ऐसे फ्लावरिंग फसलों के लिए, ताकि पॉलिनेशन करे जो उनके प्लांट्स के लिए, उसकी फसल के लिए। तो देखिए इस प्रकार से जो हमने दिखाया कि पॉलिनेशन किस प्रकार से मधुमक्खियाँ जो इस पॉलिनेशन जो करती हैं सरसों के फ्लावर जो सरसों के प्लांट से, जो और भी फ्लावरिंग प्लांट्स है जिनके लिए ये पॉलिनेशन परागण बहुत ज़रूरी है। और मैंने आपको जो इसका साइंटिफिक नाम, जो वैज्ञानिक नाम मैंने सरसों का पहले भी बता दिया था, जिसका नाम है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, जो इसका साइंटिफिक नाम है सरसों का। और इस प्रकार से कितना ज़रूरी है पॉलिनेशन परागण, कितना ज़रूरी है ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए, ऐसे ऐसे फसलीय के लिए, फसलीय कीट परागणी फसलों के लिए, जैसे मैंने सरसों का मैंने आपको बताया है। तो जो मधुमक्खियों के लिए भी ज़रूरी है, और प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, उसकी वृद्धि के लिए, विकास के लिए भी और भी ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि अभी दिसंबर का हाफ महीना चल रहा है। दिसंबर के हाफ महीने के बाद दिसंबर कंप्लीट, जनवरी के एंड, लगभग फरवरी के स्टार्ट या मिडल तक अच्छे से फसल पककर तैयार हो जाएगी, फिर इसकी अच्छे से कटाई हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको आज की ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, पॉलिनेशन परागण के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। और जो इसकी फसल के बारे में किस प्रकार से पॉलिनेशन करते हैं मधुमक्खियाँ। तो निकुंज, आपको कैसा लगा आज का वीडियो? अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। और ये जो चीज़ें हैं देखो भविष्य के अंदर भी काम आने वाली है इन्हीं के, उनके पढ़ाई के अंदर और भी सीखने को मिलने की उम्मीद है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, और जितने भी अच्छे हो संभव हो सके कमेंट करने का पूरा प्रयास कीजिए। तब तक धन्यवाद। जय हिंद,